हेलो एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैट एक्सपर्ट्स। मेरा नाम शादाब है। आज हम लोग इस गिवन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे बाय यूजिंग ईटैप्स 21। ईटैप्स 21 की खासियत क्या है? जैसे ईटैप्स 16 में हमारे पास डिटेलिंग का ऑप्शन था, वैसे ईटैप्स 21 में हमको वापस डिटेलिंग का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो हम लोग इस गिवन प्रोजेक्ट को पे काम करेंगे बाय यूजिंग ईटैप्स 21। एंड ये प्रोजेक्ट हमको कहाँ से मिला है? बेसिकली इफ यू गो टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आप आओगे तो इस पे एक 4 आवर्स की क्लास बनी हुई है। इसमें कंप्लीट डिजाइनिंग वगैरह आपको सिखाया गया, ऑटोकैड में कैसे करते हैं, क्या करते हैं। वो वही प्लान पे हम लोग आज यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, हमारे पास ग्रिड सिस्टम है यहाँ पे। तो बेसिकली हमारे पास 1 2 3 ग्रिड्स यहाँ पे हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास करीब करीब 5 ग्रिड्स हैं, A B C D एंड D डैश करके बोल के। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे ग्रिड तैयार करेंगे ई टैब्स के अंदर। ठीक है, ग्रिड तैयार करेंगे पार्ट 1 के अंदर एंड मॉडलिंग करेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम लोग इस पे अपना लोड लगाएंगे। पार्ट 3 के अंदर विल चेक द एनालिसिस पार्ट एंड पार्ट 4 के अंदर डिजाइन एंड डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट प्रोजेक्ट हम लोग वाइंड अप करेंगे ईटैप्स 21 के अंदर। एंड जो भी एट ऑटोकैड की फाइल होगी, ईटैप्स की फाइल होगी, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ईटैप्स या फॉर RCDC का कोर्स लिखे हैं, आई डायरेक्टली प्रोवाइड यू ऑल दिस फाइल्स। आप वहाँ पे डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं। एंड करंटली ये जितने भी हमारे ये कॉम्बो कोर्स है, इस पे ऑफर चल रहा है। 1099 की जगह 50% ऑफ डालोगे आप तो इसे आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ के अंदर। ठीक है, एटैप्स के अंदर एक दो मॉडल नहीं बल्कि 5 to 6 मॉडल्स हैं हमने यहाँ जो एटैप्स के अंदर कवर कर रखे हैं। उसके बाद हमारे पास सेफ भी है, RCDC वगैरह है। विल कम बैक टू दिस लेटर। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट एट हैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। एटैप्स के अंदर आते हैं, विल गो फॉर फाइल, विल गो फॉर न्यू मॉडल। जैसे न्यू मॉडल करेंगे हमारे पास ये ऑप्शंस आएंगे। विल गो फॉर यूज बिल्ट इन सेटिंग्स विद। इसमें हमने क्या सेलेक्ट कर रखा है? मेट्रिक एसआई सिस्टम सेलेक्ट कर रखा है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वर्क विद। ठीक है, मीटर्स में वगैरह हम लोग काम करते हैं। फिर मटेरियल होगा इंडिया का डिफॉल्ट। उसके बाद सेक्शन होगा इंडिया इंडियन। स्टील कोड होगा IS 100 और कॉन्क्रीट डिजाइन होगा IS 456। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं इसको यहाँ से ओके करने के बाद वी आर गेटिंग अ डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स, जहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग चाहिए या कस्टम ग्रिड स्पेसिंग चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। बिकॉज हम लोग अभी ग्रिड क्रिएट करने वाले हैं ये टैब्स के अंदर, मैं जाऊँगा कौन सा ऑप्शन लेने के लिए? कस्टम ग्रिड स्पेसिंग का ऑप्शन लूंगा मैं। ठीक है, आप ब्लैंक भी कर सकते हो, इसको इम्पोर्ट भी कर सकते हो। दैट बी अ वेरी बिग टास्क, बिकॉज बहुत छोटी सी ग्रिड है ये। ठीक है, 3 इंच, दिस कैन वेरी इजिली बी क्रिएटेड इन ए टैब्स ओनली। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ग्रिड क्रिएट करके चलेंगे। ठीक है, तो कस्टम ग्रिड स्पेसिंग में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग एडिट ग्रिड डेटा पे। ठीक है, वेरी सिंपल है। हमने क्या किया, न्यू मॉडल करा। न्यू मॉडल करने के बाद हमने IS कोड सेलेक्ट करे। करने के बाद हम लोग को ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है कस्टम ग्रिड स्पेसिंग का। यहाँ पे क्लिक करो एडिट ग्रिड डेटा के ऊपर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आती हैं दो, एक होता है ऑर्डिनेट्स और एक होता है स्पेसिंग। अगर हम लोग ऑर्डिनेट्स की बात मान के चलें तो हम लोग को यहाँ पे 0,0 कंसिडर करना पड़ेगा। एंड दिस पॉइंट विल बी 13 फीट, दिस पॉइंट विल बी 13 फीट प्लस 18 फीट जो भी है उस वाले पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 0,0 को मान के चलूँ, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स में जितने वैल्यूज हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स में जितने वैल्यूज हैं, वी हैव टू ऐड अप एवरीथिंग एंड देन वी हैव टू क्रिएट, जो कि हेडेक बन जाता है। एंड इट इज़ वेरी इजी टू गो रॉन्ग इन दैट। तो मैं क्या बोलूँगा आपको कि आपको जाना पड़ेगा स्पेसिंग के पास। स्पेसिंग में क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी स्पेसिंग्स दी गई है यहाँ पे कि इसमें स्पेसिंग क्या है, इसमें स्पेसिंग क्या है। आपको बस ये स्पेसिंग इनपुट करना पड़ेगा। एंड आपकी जो एरर मार्जिन होती है वो काफ़ी कम हो जाती है इसके अंदर। ओके, तो हमारे पास ABCD यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे, तो इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग 1 2 और 3 करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं A। नीचे से आएंगे, एक और ऐड करते हैं, 5 है उसके अंदर। तो हम लोग नीचे से आएंगे A B C D डैश था और D था वहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे। ठीक है, ABCD और D डैश और D था हमारे पास, इसी को हम लोग रखने वाले हैं अभी। ऑलराइट, तो अभी मुझे इसको क्रिएट करना है ई टैब्स के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 वगैरह। एंड मुझे यहाँ पे अभी वैल्यूज रखनी है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। 1 to 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? वो है करीब करीब 13 फीट का। 1 से 2 का डिस्टेंस कितना है? 13 फीट का डिस्टेंस है। तो कम ओवर हियर, 1 से 2 का डिस्टेंस कितना होगा? 13 फीट का डिस्टेंस होगा यहाँ पे। ठीक है, अगेन हम लोग किस में है? हम लोग है अपने स्पेसिंग के ऑप्शन के अंदर। अगर इतने नंबर्स नहीं चाहिए तो जस्ट डिलीट कपल ऑफ नंबर्स एंड 3.96 पे रोक सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। उसके बाद 2 से 3 का डिस्टेंस कितना है? 18 फीट 3 इंच का डिस्टेंस है, तो कम ओवर हियर। 2 से 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 18 फीट 3 इंचेस। ओके, ऐसा एंटर करो, ऑटोमेटिकली अपने आप को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद कुछ और नहीं है तो उसको यहाँ पे छोड़ सकते हो।
अब ए टू बी का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आके चेक करोगे तो ए टू बी का डिस्टेंस है करीब करीब 16 फीट 9 इंच का डिस्टेंस है हमारे पास। तो यहाँ पे आओ, ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, 16 फीट 9 इंचेस, एंटर करो, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। अगेन 2 डेसिमल पॉइंट हटा सकते हो वहाँ से। फिर बी टू सी का डिस्टेंस कितना है, बी टू सी का डिस्टेंस है 10 फीट 4.5 इंचेस, हम लोग इसको 10 फीट 5 इंचेस कंसिडर करते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करना जरूरी है। ओके, 10 फीट 5 इंचेस। सो बी टू सी क्या होगा, बी टू सी होगा 10 फीट आपका और साथ में 5 इंच, एंटर करो। अगेन ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे, तो 2 डेसिमल पे इसको रोक दो यहाँ पे आके। उसके बाद सी टू डी डैश का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे आओ, सी टू डी डैश का डिस्टेंस है करीब करीब 9 फीट 7.5 इंचेस, 9 फीट 8 इंच करके हम लोग चलते हैं यहाँ से, ठीक है, 9 फीट 8 इंच, एक 9 फीट 8 इंच, 9 फीट 8 इंच का एंटर करो। उसके बाद डी डैश टू डी का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, आई थिंक 2 फीट 6 इंच का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आओ, लिख दो 2 फीट और 6 इंच और एंटर कर दो इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पे सारी गेट्स बनकर रेडी हो जाएंगी। देखो यहाँ पे थोड़े बबल्स ओवरलैप कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो साइज चेंज करना, यहाँ से चेंज कर सकते हो, यू कैन मेक इट 1100 ऑल्सो फ्रॉम हियर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बबल साइज थोड़ा छोटा आता है उससे। इसके बाद इसको ओके करना है आपको, इसको ओके करना है। अगर आप कैंसिल कर दोगे कोई भी वैल्यूज नहीं लेगा ई टाइप्स, ठीक है। एवरी डायलॉग बॉक्स शुड बी क्लोज विद व्हाट, ओके ऑप्शन, ऑलराइट। तो कुछ इस तरीके से आपका ग्रिड बन के रेडी है। ग्रिड बनने के बाद क्या करना है हम लोगों को, नेक्स्ट ऑप्शन क्या करना है, वी हैव टू गो टू डिफाइन ऑप्शन नाउ। डिफाइन में जाके विल गो फॉर मटेरियल प्रॉपर्टीज फ्रॉम हियर। मटेरियल में जाने के बाद यहाँ पे देखो, आप नोटिस कर सकते हो जैसे हमारे पास 16 में 17 में 18 में क्या होता था, वी यूज्ड टू गेट अमेरिकन मटेरियल बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे हम लोग को इंडियन कोड्स में इंडियन मटेरियल मिले हैं बाय डिफॉल्ट। अगर मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा मैं, तो जो भी इंडियन कोड में था वही ये यहाँ पे वैल्यूज लिए हैं यहाँ पे, ऑलराइट। ये पहला ऑप्शन नहीं था हमारे पास, ओके। अभी डिफॉल्ट ही हम लोग क्या मिल रहा है, इंडियन मिल रहा है, बिकॉज हमने इंडियन कोड सेलेक्ट कर रखा है। ये 19 में भी आपको नहीं मिलता, टैब्स 19 वर्जन में भी, ठीक है। अब मुझे HYSD 550 यूज करना है, तो बेसिकली M30 इज फाइन फॉर मी। एड न्यू मटेरियल करूंगा मैं, इंडियन पे ही रहेंगे, जाएंगे रिबार के अंदर। यहाँ से जाने के बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ से HYSD 550, क्लिक ऑन ओके, HYSD 550 करो, ओके करो इसको एंड क्लिक ऑन ओके। बहुत ही सिंपल है, आपके बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे बच जाते हैं, ठीक है। आप जाके देख सकते हो कि टैब्स के अंदर हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हैं यहाँ पे। इफ यू कम टू दिस पार्ट, हमारे प्लेलिस्ट पे आओगे आप, यहाँ पे बस यहीं पे टाइप करता हूँ मैं ई टैब्स करके, बहुत सारी क्लासेस हैं यहाँ पे जो हमने 16 वर्जन यूज करा है, 18 वर्जन यूज करा है, एंड नन ऑफ दोज वर्जन्स हैड दिस ऑप्शन बाय डिफॉल्ट फॉर यू, ठीक है। इसमें आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है, बिकॉज आपको कुछ नया से अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती एवरी स्टेप ऑफ द वे, ठीक है। तो मटेरियल डेफिनेशन में हमने क्या किया, हमने HYSD 5 डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, हमने ऐड मटेरियल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से रीबार सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद हमको जो वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू हमने यहाँ पे बना दी, एंड क्लिक ऑन ओके करके हमने उसको यहाँ पे बना लिया, ऑलराइट। तो मटेरियल प्रॉपर्टीज हो चुके हैं, एंड मोर ओवर आप ये जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं आप इनको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो आपने बनाई उसको आप डिलीट कर सकते हो, बट डिफॉल्ट वाले को आप डिलीट नहीं कर सकते, ओके। तो इसके बाद कंट्रोल एस करके सेव कर लो फाइल को कहीं पे भी। ओके, तो एक बार आपने इसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे काम कर सकते हो। डिफाइन प्रोजेक्ट मटेरियल्स हो चुका है, सेक्शन प्रॉपर्टीज पे चलो, फ्रेम सेक्शंस पे चलो। यहाँ पे देखो अगेन बहुत सारे हमारे पास IS कोड बेस्ड हमारे पास मेंबर साइजेस हैं। विल गो फॉर न्यू मेंबर हियर, ओके। ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे चलो, यहाँ पे जाने के बाद यू कैन गो फॉर कॉन्क्रीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओ, कॉलम का डायमेंशन लिखो यहाँ पे कॉलम, वापस ही टैब्स पे आते ऑटोकैड पे आते हैं। देखो 9x9 का हमारे पास कॉलम है बहुत जगह पे, विल स्टार्ट विद 9x9 कॉलम। तो आप यहाँ पे आकर डायरेक्ट डाल सकते हो 9 इंच, ठीक है। इट कम्स लाइक 223 समथिंग, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। इसको आप 230 कर सकते हो, राउंड ऑफ कर दो इसको, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, कॉलम लिखो 230 क्रॉस 230 का, ठीक है। M30 हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद जब मॉडिफाई बशो रिबार के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग HYSD 550 यूज करेंगे यहाँ पे। तो HYSD 550 सेलेक्ट करो यहाँ से, ठीक है। 9x9 का हमने एक यहाँ पे कॉलम रेडी कर लिया। अगेन जब भी आप क्लोज कर रहे हो ओके करके क्लोज करना है आपको, ऑलराइट। देन विल गो फॉर डिलीट मल्टीपल प्रॉपर्टीज, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे जो हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। तो डिलीट सेलेक्ट प्रॉपर्टीज, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी। क्यों कर रहे हैं ऐसा, बिकॉज 9x9 का एक कॉलम है हमारे पास। अगेन हमारे पास क्या है, 9x1 फीट 6 इंच का एक हमारे पास कॉलम है, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करो, ऐड कॉपी ऑफ ए प्रॉपर्टी करो,
उसके बाद यू कैन डू कॉलम, यहाँ पे आओ 1 फीट 6 इंचेस लिखो यहाँ पे, ठीक है। यू ऑलमोस्ट गेट 450 460 के आसपास। तो आई जस्ट गो फॉर 230 क्रॉस 450 का कॉलम, 230 क्रॉस 450 का कॉलम। अगेन मैं इसको यहाँ पे 450 कर देता हूँ। अगेन हल्का सा राउंड ऑफ कर रहे हैं हम लोग, 460 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। 230 क्रॉस 450 कर सकते हो। मॉडिफाई शोर में जाओगे तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट 550 सेलेक्ट होगा। क्यों? बिकॉज हमने ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करा था, तो वट एवर चेंजेस वी हैव मेड देयर उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देता है वो, ठीक है। दैट्स व्हाई यू कैन यूज ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी ऑप्शन। ऑलराइट, तो हमने कॉलम डिफाइन कर लिए। अगेन डिफाइन पे चलते हैं, सेक्शन प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, जाते हैं फ्रेम सेक्शन के पास। जाने के बाद हम लोग डिफाइन करते हैं हमारी बीम को भी। अब जब बीम की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे देखो ये सारे कॉलम्स हैं। वी हैव टू गो टुवर्ड्स दी बीम डायमेंशंस एंड एवरीथिंग। तो बीम में देखो 9 फीट एंड 1.5 इसका 9 इंच एंड 1.5 फीट का हमारे पास एक बीम है। फिर 9 इंच बाई 2 फीट का हमारे पास एक बीम है, ठीक है। अगेन दो अलग से बीम्स है हमारे पास। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, मैं कॉलम ही यूज करता हूँ, इसको मॉडिफाई बाय शो प्रॉपर्टी, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मॉडिफाई नहीं, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करेंगे, बीम कर दूंगा मैं इसको। बीम आई थिंक इट वाज 230 क्रॉस 450 की बीम थी वो, 230 क्रॉस 450। डेप्थ क्या होगा यहाँ पे? डेप्थ होगा 450 के पास आसपास, एंड ये होगा 230 के आसपास। देखो यहाँ पे इट शुड लुक लाइक दिस। अगर आप चेंज कर दोगे इसको, आप 450 करके इसको आप 230 करोगे, तो यू कैन सी हाउ इट लुक समथिंग लाइक दिस, जो कि गलत है, ठीक है। बीम ऐसे नजर नहीं आती हमारी। बीम कैसे होती है हमारी? बीम कुछ इस तरीके से होती है हमारी। तो 450 करो यहाँ पे एंड यू गेट समथिंग लाइक दिस, ओके। 230 का 450 का हमारा हम लोग ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं। बिकॉज हम लोग ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? कॉलम रहेगा यहाँ पे। इसको आपको चेंज करना है बीम पे। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपको सही से वैल्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। बीम करो, बीम करने के बाद ओके करो इसको यहाँ से, और इसको यहाँ से ओके करो, ठीक है। अगेन आई क्लिक ऑन ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी। अब मैं जाऊँगा बीम करके। बीम हमारे पास डेप्थ जो थी बीम की वो थी करीब करीब 2 फीट की, तो अप्रॉक्सीमेटली 600 की भी हमारी बीम की डेप्थ होगी यहाँ पे। तो यू कैन डू बीम 230 क्रॉस 600, ठीक है। मॉडिफाई बाय शो रिवर में जाओ, बीम ही रहेगा बाय डिफॉल्ट, बिकॉज हमने बीम को ही ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करा था। ओके करो, ओके करके यहाँ पे ओके करके यू कैन कीप कंप्लीट योर डेफिनेशन ऑफ योर बीम एंड कॉलम्स, ठीक है। तो बीम के दो हमारे पास हो गए, कॉलम के दो हमारे पास हो गए, बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द ऑटोकैड ड्राइंग जो हमारे पास है यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग को स्लैब भी ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। 1 वे स्लैब आएगा, 2 वे स्लैब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद डिफाइन पे जाते हैं, सेक्शन प्रॉपर्टी पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम लोग फ्लेम स्लैब सेक्शंस के पास, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज स्लैब सेक्शंस के पास जा रहे हैं हम लोग। इस पे क्लिक कर देना। करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन ऐड न्यू प्रॉपर्टी। इधर आप डिफ्स को वापस डिलीट करके नया बना सकते हो, या फिर इसको ही मॉडिफाई कर सकते हो, इट इज अप टू यू। बट इट विल बी बेटर कि आप ऐड न्यू प्रॉपर्टी करो। ऐड करने के बाद स्लैब 125 mm के पास चलते हैं। 5 इंच का कॉलम, सॉरी स्लैब थिकनेस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अ सिंपल प्रोजेक्ट लाइक दैट, उससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो 125 शेल थिन, इसको हम लोग कर देते हैं 2 वे ब्रैकेट में, ओके। कुछ इस तरीके से स्लैब 125 2 वे, क्लिक ऑन ओके। इसको डिलीट कर दो अब यहाँ से, सिलेक्ट करो, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करो, स्लैब 125 mm 1 वे करो यहाँ से, ओके। तो अभी मुझे 1 वे करना है, तो मुझे सिल्थिन की जगह मेम्ब्रेन करना पड़ेगा। उसके बाद इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, यूज स्पेशल 1 वे लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, आपका 1 वे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको मेम्ब्रेन करना है, उसके बाद इसको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद इसको ओके कर दो, इसको यहाँ से ओके कर दो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी जितनी भी मटेरियल प्रॉपर्टीज थी सारी डिफाइन कर दी है। अब बारी आती है हमारी मॉडलिंग की, कि हम लोग मॉडलिंग कैसे करेंगे इसके अंदर। तो आपको बार बार ऑटोकैड रेफर करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई सम पीपल प्रेफर इंपोर्टिंग द प्लान डायरेक्टली, ठीक है। बट थोड़ा सा प्लान है, वी कैन इजीली डू इट, नॉट ए बिग डील। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं कॉलम से। कॉलम पहले हम लोग सारे फिट कर देंगे। कॉलम फिट होने के बाद हम लोग बीम्स लाके बीम्स फिट कर देंगे उसके अंदर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो 9 फीट चेंज, सॉरी 9 इंच एंड 1.5 फीट के हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं, we have to just make a note of this, okay, alright। तो ओरिएंटेशन भी देख लो, इससे सारे ओरिएंट हुए हैं। तो विल कम ओवर हियर, विल गो फॉर क्विक ड्रॉ हमारे कॉलम्स जो है। वन मोर थिंग बिफोर वी गो हियर इज, आप एडिट पे जाओ, एडिट स्टोरीज एंड डेटा पे जाओ, ठीक है। मॉडिफाई पर शो करो। ये देखो, ये होगा हमारा फाउंडेशन लेवल, ओके। उसके बाद आएगा हमारा प्लिंथ लेवल, उसके बाद आएगा हमारा ग्राउंड फ्लोर का रूफ,
फर्स्ट फ्लोर का रूफ, ओके। उसके बाद आएगा सेकेंड फ्लोर का रूफ, या इसको आप टेरेस भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू कि उसके ऊपर आप क्या बना रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर का रूफ हो गया, उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेरेस के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ और ऐड करना है इसके ऊपर, तो ऐड स्टोरी, ऐड कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट, क्लिक ऑन ओके करके आप OHT बना सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। अगेन बिकॉज हम लोग एग्जाम्पल प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, तो दिस इज हाउ आई एम क्रिएटिंग इट। अगर आपको इस तरीके से नेम नहीं करना है इसको, तो आप यू कैन जस्ट नेम इट एज ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, सेकेंड फ्लोर, एंड उसके बाद ऊपर जो भी आ रहा है वो आएगा, ओके। तो इसको थोड़ा पेंट में समझ लेते हैं, इट वोंट बी, अगर पहली बार आप देख रहे हो तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो ये आपका फाउंडेशन लेवल होगा, उसके बाद ये होगा आपका प्लिंथ लेवल, ओके, फाउंडेशन लेवल, प्लिंथ लेवल। उसके बाद मैंने बोला आपका होगा ग्राउंड फ्लोर रूफ, फर्स्ट फ्लोर का रूफ, ओके। उसके बाद आपका होगा सेकेंड फ्लोर का रूफ, ऑलराइट। अगेन अगर दिस वाज टेरेस लेवल, आप टेरेस लेवल लिख के यहाँ पे आप उसको ऊपर मल्टी कर सकते हो, ओके। अदरवाइज आपके पास और एक फ्लोर है ऊपर, तो आप उसको भी नेम कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके। तो ये हो गया आपका फाउंडेशन लेवल, ओके। ये हो गया आपका प्लिंथ लेवल। उसके बाद ये होगा आपका ग्राउंड फ्लोर, राइट। तो ये आप बोल सकते हो ग्राउंड फ्लोर रूफ है आपका, ये ग्राउंड फ्लोर रूफ। प्लेन से ग्राउंड फ्लोर रूफ का कितना हाइट है वही आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। फाउंडेशन 0 पे होगा, प्लेन आपका 3 पे है, प्लेन से ग्राउंड फ्लोर रूफ का कितना डिस्टेंस है, वो करीब है आपका 3 मीटर का। फर्स्ट फ्लोर का रूफ कितना होगा, फिर कुछ इस तरीके से आप जा सकते हो ऊपर, ओके। वापस आते हैं यहाँ पे, तो ग्राउंड फ्लोर रूफ हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका फर्स्ट फ्लोर रूफ आएगा यहाँ पे, ऑलराइट। उसके बाद क्या आएगा, आपका टेरेस आ सकता है यहाँ पे, टेरेस के ऊपर आप जाके इसको यहाँ पे ऊपर मल्टी लेवल भी कर सकते हो, OHT भी कर सकते हो। एक्चुअली इतना हाइट होता नहीं है, जनरली हाइट कम होता है यहाँ पे, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हियर। सो OHT करके आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप एक डायग्राम बना लो अपने लिए, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे वापस, तो फर्स्ट फ्लोर रूफ हो गया। उसके बाद हम लोग टेरेस की बात करते हैं, उसके बाद OHT हो जाएगा ऊपर, ठीक है। ओके करके ओके कर दो यहाँ से, ऑलराइट। अभी हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, अभी हम लोग को कॉलम्स ड्रॉ करनी है। तो कॉलम्स पे जाओ, यहाँ पे आओ नीचे, यहाँ से ऑल स्टोरी कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद विल गो फॉर कॉलम 1 फीट एंड 6, हमारा था जो ये वाला कॉलम, ओके। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन देख लो, ओरिएंटेशन क्या था, इसी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन थे, तो हम लोग ओरिएंटेशन को भी इसी डायरेक्शन में रखेंगे, कुछ इस तरीके से, ऑलराइट, ओके। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास 9x9 का हमारे पास कॉलम है, बट फर्स्ट विल कवर अप दिस वन कॉलम, ओके। क्या है कॉलम का नाम, यहाँ पे देखो C3 कॉलम जो है हमारा, उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 3 में आएंगे, C में आएंगे, ये वाला कॉलम हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओरिएंटेशन हल्का सा चेंज हुआ है, ठीक है। तो विल कम एंड विल चेंज द ओरिएंटेशन हियर आल्सो, एंगल को हम लोग 90 कर देते हैं यहाँ से, ओके। क्लिक समवेयर एल्स, कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास, एंड देन आई विल प्लेस वन कॉलम ओवर हियर एंड आई विल प्लेस वन मोर कॉलम ओवर हियर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हल्का डिफरेंस है यहाँ पे, ये ग्रिड पे आके एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा है, बट आई थिंक हार्डली 11 इंच का कुछ डिफरेंस है इस ग्रिड और इस ग्रिड के बीच में। तो 11 इंच के लिए वी कैन इजीली मैनेज, नो प्रॉब्लम, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पुश कर दिया है, ठीक है, ऑलराइट। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करते हैं, एंड मुझे अभी ये वाले दो ड्रॉ करने हैं, फिर ये वाला ड्रॉ करना है। I'll just open this up again. I'll change my column from here 230 क्रॉस 230 कर दूंगा। यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा, और यहाँ पे एक हमारे पास और एक कॉलम है, ठीक है। अब ये वाला कॉलम मुझे ड्रॉ करना है, एंड मुझे इसका डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना है इसका, ठीक है। तो आई प्लेस अ कॉलम हियर, फिर उसको मैं यहाँ से मूव कर दूंगा कुछ इस डिस्टेंस पे। तो आई गो फॉर डायमेंशन, डायमेंशन में जाने के बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट एंड 8 इंचेस के आसपास का डिस्टेंस है। तो मैं आऊँगा यहाँ पे वापस, आई कम, आई जस्ट गो फॉर दी अदर कॉलम, ठीक है। इसको 0 0 करो वापस। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करूँगा, अगेन यहाँ पे देखो कंप्लीट ड्रॉ हो जाएगा वो। ड्रॉ होने के बाद आई कैन सिलेक्ट द एंटायरिटी ऑफ इट, कैसे, ऑल स्टोरेज में होना चाहिए, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद गो टू एडिट,
एडिट में जाने के बाद आप जा सकते हो, ऑप्शन बहुत सारे हैं हमारे पास, रेप्लिकेट वगैरह भी कर सकते हो आप, लेकिन हम लोग जाएंगे मूव ऑप्शन के पास। ओके, मूव में जाने के बाद आपको पूछ रहा है कि आपको कितना डिस्टेंस मूव करना है। देखो एक्स डायरेक्शन में हम लोग हैं तो माइनस में जाएंगे, ठीक है, वी कमिंग बैक, तो माइनस कितना करेंगे आप, -4 फीट 8 इंचेस करके ओके करोगे, ठीक है, इन क्लिक ऑन अप्लाई, तो ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, ये मूव हो जाएगा कुछ तरीके से। वेरी सिंपल, कंट्रोल सेट करता हूँ, विल रिपीट द स्टेप्स अगेन। आपको ऑल सीरीज में रहना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करो पूरे कॉलम्स को एक साथ, ठीक है, सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए, गो टू एडिट, एडिट में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे मूव का ऑप्शन मिलेगा, इसको सेलेक्ट करो, और एक्स डायरेक्शन में हम लोग नेगेटिव में जा रहे हैं, ठीक है, ये एक्स में वैल्यू बढ़ रही है, वाई में ये वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, -4 फीट और 8 इंच करना है, एंटर करना है यहाँ पे, कैन क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना जो भी ये है कॉलम है, आप इस तरीके से अपना बना सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ऑलराइट, इसके बाद मुझे अभी नेक्स्ट बीम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो बीम्स देख सकते हो आप कि बीम्स 9 सब जगह सेम ही है। आई थिंक यहाँ पे ये बीम जो है बड़ा बीम है और ये वाला बीम जो है बड़ा वाला है, बाकी सब तो सेम वाले ही बीम्स है हमारे पास यहाँ पे। ओके, तो इसको मिनिमाइज करते हैं एंड विल स्टार्ट ड्रॉइंग आवर बीम्स। अगेन आपको ऑल स्टोरी वाले ऑप्शंस में रहना पड़ेगा, यू कैन गो फॉर क्विक ड्रॉ का ऑप्शन, जाने के बाद यहाँ पे आ जाओ, बीम का डायमेंशन चेंज करके यू कैन वेरी क्विकली एंड इजीली ड्रॉ इट। ओके, तो ये भी सेम ही है यहाँ पे, इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक सेकेंड, विल कवर द अपर पार्ट फर्स्ट। यहाँ पे मेंशन नहीं किया कौन सी बीम है, आई विल गो विद द सेम 9 and 16 वाला बीम। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि बिकॉज ग्रिड है तो ये बीम यहाँ यहीं तक आएगा, ठीक है, जो कि गलत होगा, वी हैव टू गो फ्रॉम कॉलम टू कॉलम, तो कैन गो फॉर द नॉर्मल ऑप्शन एंड यहाँ से आप चेंज कर दो इसको, आप इसको 230 क्रॉस प्रॉपर्टी करो, सेलेक्ट दिस पॉइंट, ड्रैग एंड प्लेस इट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है, ग्रिड पॉइंट से लाके ग्रिड पॉइंट यहाँ पे जॉइंट तक आपको छोड़ना पड़ेगा इसको, कुछ इस तरीके से। अगेन वी विल हैव सिमिलर सिचुएशन हियर, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लाके ग्रिड पॉइंट पे ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा बीम है हमारे पास, 16 का ही बीम है, नो प्रॉब्लम, विल जस्ट इजीली ड्रॉ इट लाइक दिस। ऑलराइट, उसके बाद ये वाला जो बीम है और ये वाला जो बीम है, ये जो बीम है ये 9 इंच एंड 2 फीट का हमारे पास है, तो यहाँ पे आओ, इसको चेंज करो, यहाँ से विल गो फॉर द बिगर बीम हियर, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ तक ड्रॉ करो, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ तक आप ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ड्रॉ करने के बाद वी कैन जस्ट जूम आउट एंड सी, जितने भी सारे बीम्स थे हमने ऊपर वाले हिस्से में सारे ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। अब बारी आती है इस वाले बीम की, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वी कैन डायरेक्टली ड्रॉ बीम लाइक दिस, ग्रिड है हमारे पास, राइट, तो आप इस ग्रिड से यहाँ से सेलेक्ट करो, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करो एंड देन यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो एंड ड्रॉप योर बीम लाइक दैट, ठीक है। अब सब ड्रॉ कर चुके हैं, हाउ टू नो कि हमने सही ड्रॉ करा है कि नहीं, व्हाट इफ वी हैव गिवन सम अदर प्रॉपर्टी, उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप यहाँ पे आओ, आने के बाद यू गो फॉर योर ऑब्जेक्ट असाइनमेंट्स, उसमें फ्रेम में जाओ एंड लेबल्स पे जाओ एंड अप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपको जितने B1 B2 जितने बीम्स हैं वो सारे नजर आ जाएंगे। अगर आपको लेबल्स चेक नहीं करने, यूनिकनेस चेक करने, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, यूनिकनेस में आ जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए सेक्शंस, कि हमने क्या अप्लाई करा है, ठीक है। तो यू कैन सी हियर प्रॉपरली जहाँ जहाँ जो बीम आनी है वो बीम यहाँ पे आई है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने सारा ड्रॉ कर दिया है। अभी हम लोग को ड्रॉ करना है क्या, हम लोग को ड्रॉ करना है हमारे स्लैब्स, 1 वे 2 वे स्लैब्स ड्रॉ करने हैं। आई जस्ट शो यू हाउ टू ड्रॉ द स्लैब्स, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं, करंटली डेक दिखा रहा है ऑप्शन, आप उसको खोलो, 2 वे स्लैब के पास जाओ, आपको बस क्लिक करना है, यहाँ से ड्रैग करके आपको बस यहाँ पे प्लेस कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली यू कैन ड्रॉ ऑल योर ऑप्शंस लाइक दिस। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे जब आपके पास, देखो अगर जब यहाँ पे 1 वे ड्रॉ करना है तो मैं इसको कैसे ड्रॉ करूँगा, आई विल गो फॉर 1 वे ऑप्शन हियर, ठीक है। आप कुछ इस तरीके से 1 वे स्लैब बना सकते हो। अगेन फॉर एग्जांपल पर्पस आई एम शोइंग यू दिस, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा LX एंड LY, ठीक है, लेस देन 2 मोर देन 2 आपको पता होना चाहिए सब कुछ, ऑलराइट। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगेन यहाँ पे मुझे अगर 1 वे करना है इसको, तो आई कैन इजीली कम एंड जस्ट ड्रॉ 1 वे स्लैब लाइक दिस,
उसके बाद कैन जस्ट कम एंड चेक हियर कि ये जो हिस्सा है हमारे पास, ओके, दिस पार्ट बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टेयरकेस का रीजन है, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इसको नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन अगेन इसको हम लोग को वन वे बनाना पड़ेगा, ओके। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ यहाँ पे, तो इसको हम लोग नॉर्मल से ड्रॉ करेंगे। अगेन गो फॉर मल्टीपल पॉइंट ऑप्शन बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कॉलम वगैरह सब कुछ है। जस्ट कम ओवर हियर, कुछ इस तरीके से point by point, joint by joint, you can just go and create something like this, okay। ये क्रिएट करने के बाद एंड यू कैन सी यहाँ पे हल्का सा क्या है यहाँ पे कि आपने जब बीम में देखा कि बीम यहाँ पे आके जा रही है, तो हम लोग को स्लैब यहाँ तक ही ड्रॉ करना है, ठीक है। वी कैन नॉट एंड द स्लैब ओवर देयर, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कुछ देखो अगर यहाँ पे अगर बंद हो रहा है तो हम लोग को बीम यहाँ पे ड्रॉ करनी, यहाँ पे ड्रॉ करने की बीम जरूरत नहीं है, दैट विल नॉट बी राइट टू डू दैट। तो एक काम करते हैं हम लोग बीम को थोड़ा ऊपर पुश कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक बीम पुश कर लेंगे हम लोग, बिकॉज अगर आपका वहाँ पे एंड हो रहा है तो आपका यहाँ पे ओपनिंग होना चाहिए, राइट। अगर वॉल आ रहा है यहाँ पे अगर देख पा रहे हो सब कुछ, तो देयर इज नो नीड टू पुल द स्लैब टिल दैट, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पे एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस अगेन, वी शुड बी इन ऑल स्टोरेज ऑप्शन, वी कैन सेलेक्ट दिस, वी कैन गो टू एडिट, वी कैन गो टू मूव द ऑप्शन, मूव ऑप्शन, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग ने वैल्यू दिया था यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इस बार क्या करते हैं पिक 2 पॉइंट्स वाला ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट दिस, वी कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एंड सेलेक्ट दैट ऑप्शन, क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो कुछ इस तरीके से आपका ये मूव हो जाता है। उसके बाद आई डोंट थिंक वी नीड दिस एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन ओवर हियर, अगर कुछ यहाँ पे स्लैब वगैरह नहीं आ रहा तो प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं है, तो जस्ट सेलेक्ट दिस बीम हियर, ठीक है। आपको तो नॉर्मल ऑप्शन सेलेक्ट करो, इसको डिलीट कर दो, ऑलराइट। तो कुछ इस तरीके से आपको चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अगेन मोस्ट ऑफ दिस स्लैब मेंबर्स में नॉट बी सेफ, तो हम लोग उसका भी डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा, डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा, ओके। वॉट एवर वी हैव डन हियर, ये सब इनिशियल साइजेस होती हैं, ओके। तो इतना करने के बाद वी हैव टू कम बैक हियर, अभी हम लोग को यहाँ पे वन वे स्लैब ड्रॉ करना है, तो वापस इसमें आओ, जाने के बाद वी गो फॉर द स्टेज ऑप्शन, तो स्टेज में हम लोग वन वे स्लैब ही देते हैं यहाँ पे, जस्ट गो एंड गिव योर वन वे स्लैब समथिंग लाइक दिस, कुछ तरीके से, ओके। तो अभी मुझे यहाँ पे देखो वन वे स्लैब इज ऑलवेज वेयर सॉलिड डायरेक्शन में आपका मेन रेनफोर्समेंट जाता है, राइट। तो आपका लोड भी कहाँ जाएगा, इस वाले बीम पे और इस वाले बीम पे जाना है लोड आपका मेन। लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस ऑप्शन, लेट मी गो टू असाइन एंड लेट मी गो टू दिस द शेल ऑप्शन, इसमें आपको लोकल एक्सेस मिलता है, इसमें आपको 90 डिग्रीज करके वी कैन चेंज द एक्सेस, ओके। लेट मी एक्सप्लेन, ये जो स्लैब है अभी करंटली इसका लोड यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट दिस एरो मार्क मींस कि आपका जो भी लोड है यहाँ पे और यहाँ पे जा रहा है। बट वन वे स्लैब में क्या होता है कि आपका जो शॉर्टर डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस बीम पे और इस बीम पे आपका लोड जाना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्लैब सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद असाइन पे जाना पड़ेगा, शेल में जाओ, जाने के बाद आपको मिलेगा लोकल एक्सेस, इस पर क्लिक करना है, इसको मुझे 90 करना है, अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, एक्सेस शिफ्ट हो जाएगा। अभी क्या होगा, इसके बाद जितना भी लोड होगा वो इस वाले बीम पे और इस वाले बीम पे लोड ट्रांसफर होगा, ओके। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली ब्रेक दिस बीम। अगर आपका लोड ट्रांसफर सही से नहीं हो रहा, अगर कोई एरर आ रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बीम को तोड़ दो, 2 पार्ट्स में तोड़ दो एंड कीप दिस एज द मेन बीम, ओके। या फिर आप क्या करो, इस वाले बीम को आप तोड़ सके, इसको आप मेन बीम कंसिडर कर सकते हो। सो एक काम करते हैं, हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, चेक मॉडल कर लेते हैं। अगर हम लोग कोई एरर नहीं आ रहा है तो देयर इज नो पॉइंट इन ब्रेकिंग द बीम दैट, अगर एरर आ रहा है तो हम लोग बीम ब्रेक करेंगे। कोई एरर नहीं आ रहा है तो विल गो फॉर अगेन एनालाइज चेक मॉडल, 10 mm पे चेक करते हैं, क्लिक ऑन ओके, ओके। तो हम लोग को यहाँ पे वार्निंग्स मिल रही हैं, तो इफ यू कैन सी C6 एंड B6, ठीक है, सब जगह पे वही पॉइंट पे इशू हो रहा है ऑलमोस्ट, ओके। तो अभी मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू दिस ऑप्शन राइट हियर, C6 एंड B6 लेबल्स पे चलो, अप्लाई करो, ओके। हमारे कॉलम्स क्या हैं यहाँ पे, C4 C5 C6, ओके। तो C6 ओके, C6 यहाँ पे थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, ऑप्शंस एंड गो फॉर ग्राफिक प्रेफरेंसेस, हल्का सा साइज इंक्रीज करते हैं हम लोग यहाँ से, ओके। तो ये C5 था, ये C6 है ये, ओके। तो यहाँ पे इशू आ रहा है, तो एनालाइज करते हैं, वापस चेक मोड पे जाते हैं, क्लिक ऑन ओके करते हैं,
ओके, तो C6 and B6 parallel and too close. ओके, तो आते हैं यहाँ पे, सो क्लोज करो, गो फॉर सेलेक्ट, गेट प्रीवियस सिलेक्शन। यू कैन सी यहाँ पे कुछ तो इशू हो रहा है। ओके, देखो यहाँ पे वो सही से आके बैठा नहीं है, दैट इज द इशू। ठीक है, लेट मी जस्ट डिलीट दिस थिंग फॉर नाउ। मल्टीपल स्टोरेज में जो बनाया है हमने उसको हम लोग डिलीट करेंगे, विल अगेन रेप्लिकेट इट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो वन स्टोर पे चलते हैं, विल जस्ट फॉर नाउ विल जस्ट डिलीट ऑल दिस। एनालाइज चेक मॉडल करते हैं वापस से, दैट इज सी वो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है हम लोग को। देखो यहीं पे मेन इशू आ रहा है हम लोग को। ठीक है, C6 एंड B6, B14 एंड B6, यहीं पे हम लोग को मेन इशू आ रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में इसमें करा था, विल डू द सेम थिंग हियर। द रीजन व्हाई आई डिलीटेड ऑल दिस फ्लोर्स इज बिकॉज एरर बस रेप्लिकेट हो रहा था। ठीक है, वी कैन जस्ट रेक्टिफाई दिस एंड देन रेप्लिकेट अगेन, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, नीचे आते हैं, पहले हम लोग नीचे आते हैं एंड विल जस्ट ट्राई टू सेलेक्ट दिस, विल बी वन स्टोरी ऑप्शन। इसको बाहर निकालो यहाँ से। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो पॉइंट है उस पॉइंट पे जाके इसको बैठना है, कुछ इस तरीके से। इसको सेलेक्ट करो, ओके। ये भी C6 कॉलम में ही इशू है। काम करते हैं हम लोग, एडिट पे जाओ, रेप्लिकेट पे जाओ, एडिट पे जाओ, मूव, पिक 2 पॉइंट्स करो, इसको 0 करना जरूरी है। Then we'll do two pick points and we'll pick this point and we'll pick this grid point and click on apply. Okay, let's just delete the column for now. ठीक है, quick draw इस तरीके से। Let's analyze, check model again, click on OK. देखो अभी कोई वार्निंग्स नहीं आ रही है, बस कॉलम वहाँ पे हल्का सा हिल गया था वहाँ से, दैट वाज द ओनली इशू। तो अगेन विल गो फॉर एनालाइज चेक मॉडल एंड विल इंक्रीज इट टू 20 mm नाउ, विल क्लिक ऑन ओके एंड विल सी अगर कोई और इशू है क्या इसमें। ओके, सो देयर इज नो वार्निंग एज सच। तो अभी मैं इसको वापस वन स्टोरी कर देता हूँ एंड विल जस्ट गो अप, यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं इसको। जैसे डिलीट ऑल दिस बिकॉज एप्लीकेट करने वाले हैं कैसे भी, तो ऑटोमेटिकली सारे कॉलम्स आ जाएंगे अपने पोजीशन पे। इतना होने के बाद विल कम अप टॉप हियर एंड बीम डिलीट हो चुकी है, तो विल जस्ट सेलेक्ट दिस बीम, एडिट, रेप्लिकेट करेंगे इसको, विल गो फॉर द स्टोरी ऑप्शन। हम लोग को कौन से लेवल पे चाहिए, ग्राउंड फ्लोर रूफ लेवल पे चाहिए, तो अप्लाई कर दो यहाँ से, ऑटोमेटिकली जो है आपकी बीम रेडी आ जाएगी वहाँ पे। ओके, तो वापस ऊपर आते हैं, इसको सेलेक्ट करो, एडिट पे जाओ, रेप्लिकेट पे जाओ, जाने के बाद स्टोरी में जाने के बाद अभी प्लिंथ लेवल हो गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया, अभी हमको फर्स्ट फ्लोर सेकेंड रो OHT पे जाना है, अप्लाई करो एंड क्लिक ऑन ओके। ऑलराइट, अगेन मैंने इसको कैलकुलेट नहीं करा है कि ये 1 वे 2 वे क्या हो सकता है, जस्ट गिवन द ऑप्शन ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि 1 वे एंड 2 वे कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको ओरिएंटेशन कैसे चेंज करते हैं, प्लीज कैलकुलेट Ly/Lx एंड एवरीथिंग एंड देन गो अहेड एंड ड्रॉ दिस 1 वे एंड 2 वे स्लैब्स, कंफ्यूज मत होना उसमें। ठीक है, इतना हो गया है, अभी तो हमारा मॉडलिंग कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, विल अप्लाई द लोड्स ऑन दिस एंड एक बार लोड सारे अप्लाई हो गए उसके बाद हम लोग इसका मॉडलिंग एनालिसिस एंड डिजाइन करेंगे। ठीक है, डिटेलिंग का ऑप्शन भी है, वी कैन चेक हाउ टू डू द डिटेलिंग आल्सो इन ETABS 21 ऑप्शन।
ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।